ये लीजिए किताब, ये लीजिए पैसे, ये लीजिए चाय। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये लीजिए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हियर इज द। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हियर इज द प्लस थिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लीजिए किताब, हियर इज द बुक, हियर इज द बुक। हियर इज द मीन ये लीजिए, बुक मीन किताब। ये लीजिए किताब, हियर इज द बुक। ये लीजिए पैसे, हियर इज द मनी, हियर इज द मनी। हियर इज द मीन ये लीजिए, मनी मीन पैसे। हियर इज द मनी, ये लीजिए पैसे। ये लीजिए चाय, ये लीजिए चाय, हियर इज द टी। उसने एक बार फिर कॉल किया, वो एक बार फिर यहाँ आया, उसने एक बार फिर पूछा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बार फिर, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वंस अगेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस अगेन। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस अगेन ये वही के वही रहेगा, विच मीन एक बार फिर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने एक बार फिर कॉल किया, ही कॉल्ड वंस अगेन, ही कॉल्ड वंस अगेन। वो एक बार फिर यहाँ आया, ही केम हियर वंस अगेन, ही केम हियर वंस अगेन। उसने एक बार फिर पूछा, he asked once again, he asked once again। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम एक बार फिर वहाँ जा रहे हैं, हम एक बार फिर वहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग देयर वंस अगेन, वी आर गोइंग देयर वंस अगेन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मैंने एक बार फिर उसकी मदद की, मैंने एक बार फिर उसकी मदद की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।